जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छी जानकारी मिलेगी आज के वीडियो से। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में मांस मच्छी बनता है तो क्या आप सात्विक रूप से माँ काली को घर में पूज सकते हैं? आपके घर में लोग शराब पी के आते हैं, आपके घर में लोग मांस मच्छी खाते हैं, पकाते हैं, तो ऐसे में क्या आपको जो माँ काली को आप सात्विक रूप से पूजेंगे तो कहीं माँ नाराज तो नहीं होगी या माँ को तामसिक भोग देना पड़ेगा? ये बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे कि हमारे घर में मांस मच्छी बनता है लेकिन हम माँ को सात्विक भोग लगाते हैं, हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, तो अब हम क्या करें? इस बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद आप मुझे भी जरूर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो माँ काली के बारे में आपके लिए लाती रहूं। और जितनी मेरी समझ है माँ काली को लेके, जितनी माँ ने मुझे ज्ञान दिया है, गुरु कृपा से जितना मुझे मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और माँ काली के उस स्वरूप को आपके सामने पेश कर सकूं जो उनका एक्चुअल स्वरूप है, ना कि उस स्वरूप को लेके आपको पेश करूंगी जो अघोरियों ने, जो तांत्रिकों ने माँ काली का बना रखा है। माँ काली इतनी प्यारी है ना कि उनके उनके प्यार को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। माँ काली इस धाम में भी हर किसी ऐसे व्यक्ति को रहने नहीं देती। जो धाम इतना बड़ा बना है यहाँ वही व्यक्ति रुक सकता है जिसके मन में भाव है, जिसके मन में श्रद्धा है। माँ खुद उस व्यक्ति का टेस्ट लेती है और जब तक माँ को समझ में नहीं आता माँ उसे आउट कर देती है। ऐसी है माँ काली। तो वही बात आती है माँ काली के बारे में। माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं, हम सब जानते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी उनका पार नहीं पाया। काले रंग का माँ प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ काल के परे हैं और महाकाल की महाकाली हैं। और काला रंग जो है अंधकार का प्रतीक होता है। सब काले रंग से ही शुरू होता है और सब वही खत्म हो जाता है और सब उसी में नष्ट हो जाना है। तो कई बार आपने देखा है कि तांत्रिक लोग भी काले रंग के ही कपड़े पहनते हैं माँ की साधना में। उनको तामसिक भोग लगाते हैं। माँ के कई सात्विक भोग हैं, क्योंकि जो माँ काली है वो 3 तरीके से पूजी जाती है: तामसिक, राजसिक और सात्विक। है ना? तो राजसिक में जो माँ को हम भोग लगाते हैं उसमें हम माँ से यश, वैभव, लक्ष्मी, पावर, पैसा ये सब मांगते हैं। तामसिक भोग में लोग जो है साधनाएं करते हैं, तामसिक साधनाएं करते हैं, बलि देते हैं, बकरे देते हैं, शराब चढ़ाते हैं, सब चीजें करते हैं। और कुछ लोग माँ को सात्विक तरीके से पूजते हैं। जबकि जब हम माँ की बात करते हैं, जब हम उनको माँ माँ बोल रहे हैं, तो फिर हम किसी शक्ति को नहीं पूज रहे हैं, हम माँ को पूज रहे हैं। और माँ को कभी भी मांस मच्छी नहीं देनी चाहिए। माँ किसी भी बच्चे का भक्षण नहीं करती, क्योंकि ये बकरे, मुर्गे, भैंसे जो भी आप सब काटते हैं, अंडे, ये सब जो चीजें हैं, ये सब भी तो माँ के बच्चे हैं। माँ कभी अपने बच्चे की बलि लेकर खुश नहीं होती है। और कई बार इंसान भी ऐसा हो जाता है ना, इंसान को मालूम है कि हम किसी बेजुबान को मार के देवी को चला रहे हैं, तो क्या देवी खुश होगी? उनको मालूम है माँ खुश नहीं होगी, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि अगर हम नहीं चढ़ाएंगे तो शायद हमारे घर में कुछ जो है गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से वो ना चाहते हुए भी मैया को बलि देते हैं। और बकरे हैं, शराब है, इस तरीके की तामसिक चीजें हैं वो माँ को चढ़ाते हैं। साल में 1 बार 2 बार कई लोगों के घर में विधान होता है इस तरीके का। लेकिन वो अपने घर में जो माँ को पूजते हैं वो घर में माँ को सात्विक तरीके से चलाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने शुरू से किसी व्यक्ति को शराब पिलाई है और आप उस व्यक्ति को एकदम दूध देना स्टार्ट करो, तो क्या उसको डाइजेस्ट होगा? वो आपसे शराब ही मांगेगा। आपने माँ काली को माँ के रूप में पूजा ही नहीं, आपने एक शक्ति के रूप में पूजा है उसको। इसलिए आपने उसको, और माँ काली का सिस्टम ऐसा है ना, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे महाकाल है, वो उन्होंने जहर भी एक्सेप्ट कर लिया था समुद्र मंथन के टाइम पे। जहर भी एक्सेप्ट कर लिया था वो। उसको जिन सांप बिच्छुओं को लोगों ने ठुकरा दिया, वो बाबा ने गले में पहन लिया, कानों में बिच्छू लटका लिए, मृगछाला पहन ली भोले बाबा ने। उनको हर चीज एक्सेप्ट है। समुद्र मंथन पर जहर निकला तो जहर पी लिया उन्होंने, नीलकंठ बन गए।
ऐसी ही माँ काली है, उनको तुम जो भी दोगे वो सब एक्सेप्ट कर लेंगी, लेकिन वो देखती ये है कि क्यों दे रहा है मुझे, किस लिए दे रहा है, सिद्धि के लिए, लालच के लिए। फिर माँ उसके साथ माँ बन के नहीं चलती, वो शक्ति बन के चलती है। और जब शक्ति की उपासना में गड़बड़ होती है तो ऐसा दंड भोगना पड़ता है कि पीढ़ियां की पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा जो तांत्रिक रहते हैं, जो अघोरी रहते हैं, जो साधनाएं करते हैं, कामाख्या पे माँ काली की जो कलकत्ता में मंदिर है काली घाट, वहां बलियां दी जाती हैं, खून 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 चढ़ा होता है चारों तरफ। तो ये ऐसे जो अघोरी तांत्रिक होते हैं, आपने खुद देखा होगा अपने आसपास, इनका अंत समय कितना भयानक होता है कि इनको कोई पानी की पूछने वाला नहीं होता और ये बहुत बुरे तरीके से कुत्ते की मौत मरते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक ये कभी माँ को माँ रूप में नहीं देखा, इन्होंने शक्ति के रूप में पूजा, और शक्ति के बहुत नियम होते हैं। भाई तंत्र का विधान होता है, तंत्र का एक विधान है कि अगर आप कोई सिद्धि कर रहे हैं, तांत्रिक सिद्धि कर रहे हैं, तो जब तक आप उसमें खून की बलि नहीं देंगे तब तक सिद्धि आपकी नहीं मानी जाएगी, ऐसा तंत्र का विधान है। तो उसमें ये भी चीज है कि आप अपना अंगूठा काटिए, उसमें से 2 बूंद 3 बूंद खून जो है आप अपने हवन में डाल दीजिए, आपको उस मंत्र की जो भी है आपको उसकी सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन इंसान अपना इतना सा हाथ काट के 3 बूंद खून नहीं निकालता है, वो एक बकरे को काटना बेहतर समझता है। माँ काली तो कभी नहीं बोलती कि मुझे बकरे दो, माँ काली तो कभी नहीं बोलती कि मुझे शराब दो, माँ काली कभी नहीं बोलती। अब लोग कहते हैं माँ मुंडों की माला पहनती है, तो क्या अभी आप नर बलि देना स्टार्ट कर देंगे माँ काली के लिए? कई ऐसे केस आते हैं जहां हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई किसी को बच्चे नहीं हो रहे थे तो किसी फलाने तांत्रिक ने बोला कि किसी गैर के बच्चे को लेके आओ, उसकी बलि देंगे तब तुम्हारी गोद भरेगी। तो क्या माँ इस तरीके की हरकत करती है? कभी दिमाग से सोचना। और फिर जब तुम किसी ऐसी गंदी चीज को माँ काली का नाम देके आप बलियां दे दे के पुजवाओगे, तो आपके बच्चे कहाँ से ढंग के निकल जाएंगे? वो भी कहते हैं ना, काली माँ का दिया बच्चा है, हमने बोला था कि उनको बच्चा होगा तो हम बकरे चढ़ाएंगे, या बच्चे होने से पहले ही बकरे चढ़ा दिए, तो फिर उस घर में संतान कैसी पैदा होगी? जो बकरे काट काट के पैदा हुई है वो संतान कैसी होगी? राम जी के जैसी होगी क्या? कृष्ण के जैसी होगी क्या? वो रावण और कंस के जैसी होगी? वो महिषासुर के जैसी होगी? वो रक्त बीज के जैसी होगी? फिर जिसका वध आखिरी में वही माँ करेगी जिससे तुमने उसको मांगा था। मुझे नहीं पता मैं किस तरीके की क्या बातें कर जाती हूँ। बस ऐसा है कि अगर आपके घर में मांस मच्छी बनता है तो आप कोशिश करें कि आप जब माँ को घर में लेके आ रहे हैं, पहली बात तो जिस घर में मांस मच्छी, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि जिस घर में मांस मच्छी बन रहा है, शराब पीते हैं लोग बाग, अंडे बनते हैं जिस घर में, वहां लोग राम जी को रखे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी को रखे हुए हैं, ठाकुर जी को रखे हुए सेवा ले रहे हैं। भाई ठाकुर जी और लड्डू गोपाल जी हनुमान जी तो प्याज लहसुन का भी परहेज करते हैं, और आप उस घर में मांस मच्छी खिलाकर भगवान को रख रहे हैं, कितना घुर पाप कर रहे हैं आप, मत रखिए भगवान को अगर आपके घर में ये हालात है तो। और उसके बाद भी अगर आपके घर में माँ की तस्वीर है या आप माँ की प्रतिमा है और आप अगर सेवा लेते हैं, तो आप पहले ही माँ को बोल दीजिए कि माँ मैं खुद नहीं खाता हूँ, मैं कान पकड़ रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा, और मैं अपने भाव पर तुमको लेके जा रहा हूँ माँ। इन घर वालों की बुद्धि ठीक करना आपका काम है, ना मैं खाऊंगा ना मैं इस चीज को हाथ लगाऊंगा, मेरे बर्तन अलग रहेंगे, मैं अपना खुद बनाऊंगा अपना खुद खाऊंगा, लेकिन माँ मैं इन लोगों से नहीं बहस कर सकता, इनकी बुद्धि तुमको सही करना है। इस तरीके से अपने भाव पर जब आप माँ को लेके आएंगे, लेकिन याद रखें भाव सच्चे होने चाहिए। एक बच्चे को लड़ना आना चाहिए माँ के लिए, तो फिर आप माँ को लेके आइए। आप माँ को घर में रखे हुए हैं, आपके घर में मांस मच्छी बन रहा है और जिसमें मंदिर है वहीं उसी उसी मंदिर में बैठ के लोग मांस मच्छी खा रहे हैं, सामने मंदिर बना हुआ है, माँ देख रही है, तो उस घर में फिर सात्विक शक्तियां नहीं बैठेंगी, उस घर में फिर रक्त प्रिया, बलि प्रिया, माँ के जो नाम है, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, जो माँ के साथ में चलती हैं, जो योगिनियां हैं, वो उस घर में निवास करेंगी, और वो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा होगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी देने की मैंने आपको कोशिश की है कि अगर आपको माँ को लेके आना है तो आप अपने भाव पर लेके आइए और सब तरीके से प्रार्थना करके लेके आइए, क्योंकि माँ कलयुग की जागृत देवी है, हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट मिलता है, इसलिए बहुत सोच समझ के। ठीक है,
तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे बता दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। प्लीज़ लाइक किया करें। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। जय माता दी, जय माँ काली।